करते हैं? हम लोग प्रेज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो ये तो सही है और ये भी सही था। रिस्पॉन्स करना मतलब आपने पर्टिकुलर पर्सन ने, किसी ने कुछ पूछा और आपने हाँ बोला या फिर रिस्पॉन्स किया, ठीक है। एनिवर्सरी यहाँ पर गलत है, एनिवर्सरी होता है सालगिरह, है ना, जैसे बोलते हैं ना सालगिरह, तो गलती किसमें है गाइस? ए ऑप्शन में। वेरी वेल डन। एनिवर्सरी, वेरी वेल डन। बहुत सारे बच्चों के आंसर, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कि कंबल में दुब के बैठे हैं और हाथ भी बाहर नहीं निकालना चाहते। भाई हाथ बाहर निकालो प्लीज, ठीक है, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जो कंबल वाले हैं ना, सिर्फ देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो देख के कि मैम क्या बोल रही है, मैम को सच्चाई कैसे पता चलेगी, तो गलत बात। इसीलिए नेक्स्ट में सभी के कॉमेंट आने चाहिए, ठीक है। टू ब्रेथ वंस लास्ट, टू मेक अ मेजर डिसीजन, टू गिव फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है आपका डिसीजन दे देना। टू मेक अ प्लॉट, प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, प्लानिंग करना किसी चीज की। टू डाई, ये प्लॉट का मतलब ये नहीं है कि मैम हमारे पापा ने 4 प्लॉट खरीद रखे हैं, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ प्लॉट, ठीक है। प्लॉट इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग करना, क्योंकि प्लॉट को हम बना नहीं सकते, प्लॉट को हम खरीदते हैं। तो ये प्लॉट जो है वो प्लानिंग है, याद रखिएगा। प्लानिंग, प्लॉटिंग करना किसी चीज की, कोई अच्छी चीज है या फिर गलत चीज है। प्लानिंग, प्लॉटिंग नेगेटिविटी में आता है ज्यादातर, ठीक है। मर जाना, फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन दे देना। क्या कर देना भाई? डिसीजन दे देना, मेजर डिसीजन ले लेना, नहीं डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन गलत हो गए। प्लानिंग, प्लॉटिंग करना नहीं। लास्ट मीन्स टू डाई, है ना। फाइनल वर्डिक्ट, टू ब्रेथ वंस लास्ट। हाँ अच्छा, मतलब तुम लोग मीनिंग बता रहे थे उसका, वर्डिक्ट का। ओके 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 ओके। तो जो कंबल वाले हैं निकले बाहर की नहीं? कंबल वालों निकल जाओ भाई बाहर। बहुत हुआ। डिलीवरी, स्टेशनरी, डिक्शनरी, वॉलंटरी आंसर करेगा। अब इसमें एक चीज पूछूंगी तुम लोगों से मैं, जरूर बताना। और जो कंबल वाले हैं, जो देख देख के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं कि मैम को कैसे पता चला, है ना, गलत बात। गोविंद सिंह 20 आएंगे भाई, 20 आएंगे, 20। चलो डिलीवरी दे देना। पिज्जा की डिलीवरी आ गई, है ना, ये दिस इज योर पिज्जा। पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, डिलीवरी कोई दे गया तुम लोग को क्या? पिज्जा। ये स्टेशनरी, नॉट मूविंग, समथिंग विच इज फिक्स्ड, है ना। आप लोगों को पता है स्टेशनरी और स्टेशनरी में बहुत बार पूछा जाता है डिफरेंस, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी मैंने अगर बहुत टाइम पहले छोड़ दिया, अगर ऐसा समझो कि 5-6 साल हो गए नहीं देखा, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी। दैट इज वेरी नॉर्मल कि कोई भी सेम चीज देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ठीक है। स्केल ये वाली है जो कि हम, जिससे हम काम करते हैं, दैट इज समथिंग विच इज नॉट मूविंग, समथिंग विच इज फिक्स्ड। और डिक्शनरी, नरी, 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 ARY होता है नरी। तो आपका आंसर जो है वो ये है। सारे वर्ड्स को जहां पर हम चेक करते हैं, मीनिंग जानते हैं, दैट इज डिक्शनरी। वॉलंटरली, इच्छा से, खुद की इच्छा से, सेल्फ इच्छा से अगर कोई काम करे, जैसे मैं बोलूं कि मेरी इच्छा थी कि मैं सुबह पढ़ाऊं, वैसे आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अच्छा, कौन कौन यहाँ पर मॉर्निंग पर्सन है ना, क्योंकि आज डे 1 है। अगर मैंने ज्यादा पढ़ा दिया कहीं तुम्हें घबराहट ना हो जाए, बट यस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, भले ही घबराहट हो या ना हो। तो आप बोलोगे कि मैम आप ये वाली बात भी कह रहे हो, ये वाली बात भी कह रहे हो, तो यस मैं तुम लोग कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ कि तुम समझदार हो, समझ जाओ कि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, कौन कौन ऐसा है जो यहाँ पर मॉर्निंग पर्सन नहीं है ना। वो जो कंबल में बैठे हुए अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फोन देखा है, वो फोन ही देख रहे हैं। वो सुबह उठ के रील्स देखते हैं या तो बस स्वाति मैम की क्लास देख रहे हैं। लेकिन याद रखना, रील से कुछ नहीं मिलेगा, है ना, रील से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ चीज सीख भी जाओगे तो पेपर में उतना काम नहीं आएगा। मैम आई एम मॉर्निंग पर्सन, बहुत बढ़िया मैम, आज 4 बजे, बहुत बढ़िया। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। सो आंसर इज ओनली डिक्शनरी। सारे बच्चे कमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लिखते जाइए सब कुछ। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, कोई ऐसी चीज अगर आप करते हैं तो आपकी डेथ हो सकती है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम एग्जाम आ रहे हैं, मॉर्निंग या नाइट डिपेंड नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि सब बेटर होगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं लेकिन सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते, है ना, तो उनको हम गलत नहीं ठहरा सकते। वो भी तो 4 बजे तक पढ़ ही रहे हैं। अगर आप 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो तो आप दोनों सेम ही हुए,
ठीक है। फैटल घातक हो जाना कोई चीज डरावनी हो जाना, सीरियस हो जाना। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग हो जाना कोई चीज, है ना, थ्रेट, डर। जैसे कि मैं बोलूं कि फ्यूचर में अगर आपने आज ये काम नहीं किया तो फ्यूचर में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको डरा रही हूँ, है ना। तो डराना क्या, कि कोई चीज फ्यूचर में हैपन हो सकती है ना, कोई चीज आपकी फ्यूचर में हैपन हो सकती है, वो क्या हो जाती है, आपकी ओमिनस। याद रखना, कॉपी में लिख लो, ये शायद मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा। जिसके लिए न्यू वर्ड है वो जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए और मुझे बताइए क्या ये आप लोगों के लिए न्यू वर्ड था या नहीं था। चलो, वाइटल, क्रिटिकल, ट्रिवियल, मैनुअल, क्रूशियल। एंटोनिम बताना है वाइटल का, जैसे बोलते हैं दिस इज वाइटल फॉर यू, मीन्स ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल का मतलब होता है समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो क्रिटिकल है, क्रिटिकल कंडीशन, खराब कंडीशन हो जाती है। ट्रिवियल, तुच्छ चीज है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैनुअल, कोई चीज हाथ से काम किया गया है, वो दैट इज मैनुअल। क्रूशियल, क्रूशियल से मतलब ये क्रूशियल टाइम चल रहा है, मतलब ये ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर आपने एक डिसीजन गलत लिया ना तो टाइम बहुत खराब आ सकता है ना। तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस के साथ आपको थोड़ा सा सही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है आप लोगों का कि वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, है ना, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी नहीं, है ना, वैसे ही ट्रिवियल मतलब तुच्छ, तुच्छ जैसे हम बोलते हैं ना, तुच्छ चीज है मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसका उल्टा ट्रिवियल हो जाएगा, है ना। ट्रिवियल हो जाएगा वाइटल का उल्टा, है ना, क्योंकि उल्टा पूछ रहे तो हमें आंसर वही करना है। नेक्स्ट देखो, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का उल्टा बताना है, सेफ, डेंजरस, अनसर्टेन, पेरिलस। ऐसे करेगा प्रिकैरियस, शायद आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है। प्रिकैरियस शायद आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है, आंसर करिएगा। मैं तब तक तुम लोग के कमेंट्स देखती हूँ कि कमेंट्स में क्या लिख रहे हो तुम लोग, तब तक आप आंसर करिए। प्रिकैरियस, 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 है ना। प्रिकैरियस अगर मैं बात करूं, प्रीकैरियस जैसे मैं बोलूं कि पहले से कार में जाके बैठ जाओगे, अगर कार चल नहीं रही तो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है ना। कार चलेगी तभी बैठो, मतलब जब कार आप बैठो तब कार चल रही है ना। पहले से कार में जाकर बैठ जाओगे तो किसी को लगेगा कि कार तो खड़ी है और कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो प्रिकैरियस का मतलब होता है समथिंग विच इज हार्मफुल, डेंजरस फॉर यू, है ना। कोई चीज जो आपके लिए डेंजरस है, मतलब एक नेगेटिव वर्ड है ना। कोई चीज जो आपके लिए डेंजरस है वो क्या हो जाएगी, प्रिकैरियस। तो पहले से कार में जाके बिल्कुल नहीं बैठना, जब पापा बोलते हैं आ जाओ बैठ जाओ तब जाके बैठना है। डेंजरस तो सिनोनिम हो गया, है ना। अनसर्टेन, कोई चीज जो कि फिक्स नहीं है, कोई चीज फिक्स नहीं होगी तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, याद रखना। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर आपका दिमाग फिक्स नहीं है कि आपको पढ़ना है तो ये आप लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा। साथ साथ में पेरिलस का मतलब भी क्या होता है, डेंजरस, पेरिलस, खतरा, है ना। तो ये भी खतरा, ये भी खतरा और ये भी खतरा, बचा कौन सा, सिर्फ सेफ। सो आंसर इज व्हाट गाइस, ओनली सेफ, ठीक है। आंसर इज सेफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर इज ओनली सेफ, वेरी वेल डन। नेक्स्ट नंबर देखिए, थ्रेट का आपको बताना है सिनोनिम, सजेशन, प्रूफ, अटेंशन, रिस्क। एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1। कल से हम लोग थोड़ा रैपिड फायर खेलेंगे। आज तो आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी तो मुझे लगा थोड़ा धीरे धीरे बच्चों को बहुत सारी चीजें समझानी है, बतानी है कि हम इस पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन एक ही महीना बचा है और हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो मिनिमम 50 क्वेश्चंस हम लोग को करने पड़ेंगे 7 to 8 में, ठीक है। तो कल से थोड़ा रैपिड फायर, है ना, रैपिड फायर इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ थ्रेट का मतलब आपका सिनोनिम रिस्क, है ना। सजेशन नहीं दे रहे, प्रूफ नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं कर रहे हो, रिस्क, तो इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट नंबर देखो, टू बी ऑन द सेम पेज, टू बी पब्लिश टुगेदर, टू रीड अ बुक टुगेदर, टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर सेज, टू अग्री ऑन समथिंग, टू बी ऑन द सेम पेज। मैं बोलूं तुम्हारा भी सेम पेज है, तुम भी 4th नंबर पेज पढ़ रहे हो और मैं भी 4th नंबर पेज पढ़ रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर करेगा। व्हाट इज द मीनिंग, to be on the same page, to be published together, to read a book together, to understand what the other says, to agree on something. लो जी, आंसर इज पब्लिश नहीं कर रहे कोई किताब हम,
कोई भी किताब हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई साथ में किताब पढ़ रहे हैं, ना ही सोच रहे हैं दूसरा क्या हमारी बात के लिए समझ रहा है, सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, अग्री हो जा रहा है, किसी की बात पे अग्री कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 4th पेज पे थी, मेरे भाई ने बोला कि वो भी 4th पेज पे है, तो उसने क्या किया, अग्री किया इस बात पे कि वो भी 4th पेज पे है। लो जी, बी ऑन द सेम पेज। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, फैटलिस्ट, फिलाटेलिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सबसे पहले अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, और सब देखा जाएगा। तो मुझे बताओगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आंसर करो जल्दी जल्दी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी से स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, ऐसे ही तो बताना है, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मैटिस्ट इज द ओनली राइट ऑप्शन, जो क्या करते हैं, कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। फिलाटेलिस्ट स्टैम्प्स को, है ना, स्टैम्प्स को। अच्छा, कल अगर आपको याद हो, संडे में मैंने एक सेशन लिया था MTS 2025 को टारगेट करके, मैं 2019 के सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिसका डेली टाइम है 4 PM, है ना। और ये आपको जो सेशन है वो वीडियो सेक्शन में मिलेगा, क्योंकि वो आपका एक सेशन जो होता है सिर्फ आपका कैसे वाला सेक्शन है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, एंड इट्स योर 30 मिनट सेशन, है ना। कल से स्टार्ट किया, किस किस बच्चे ने देखा है वो, है ना, अगर देखा नहीं देखना। मैंने वहां पर पूछा था व्हाट इज स्टैम्पेड, है ना, एक वर्ड मैंने यूज किया था स्टैम्पेड। अगर यहाँ पर स्टैम्प आया तो मैंने पूछ लिया स्टैम्पेड वर्ड का मतलब। ठीक है, स्टैम्पेड वर्ड का मतलब मैंने आपसे पूछा। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़ मच जाना, है ना। अभी आपने देखा होगा पुष्पा 2 मूवी जब आई थी, ठीक है, उनके जो हीरो है उनके ऊपर केस हो गया, क्योंकि थिएटर में, है ना, उनकी मूवी को देखते हुए कि बहुत सारी भगदड़ मची और एक जो लेडी थी उसकी डेथ हो गई, है ना। तो भगदड़ मच जाना, दैट इज स्टैम्पेड, भगदड़, है ना, लोग यहाँ से वहां भागे, दैट इज भगदड़। ठीक है, स्टैम्पेड हो जाना। ठीक है, देखा नहीं, देखिएगा जाके। अभी मैं बताऊंगी आपको कहां से आपको उसको सर्च करना है। आंसर इज न्यूमिस्मैटिस्ट। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट कौन होता है, फैटलिस्ट, फैटलिस्ट बताओ। फैटल का सिनोनिम नहीं है ये आप लोगों का होमवर्क है। आप ये मत सोचना कि भाई फैटल के जैसा ही कुछ होगा, है ना, लेकिन फैटल के जैसा बिल्कुल नहीं है। तो फैटलिस्ट बताना है कौन होता है, दिस इज योर होमवर्क। और होमवर्क पूरा करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो मुझे बहुत खराब लगेगा। स्पेल बाउंड का उल्टा, अमेज्ड, कैप्टिवेटेड, एंथ्राल्ड और डाइसेंचेंटेड। आंसर करिएगा जल्दी जल्दी, ये बढ़िया क्वेश्चन आया। आपको पता है स्पेल बाउंड का मतलब होता है फैसिनेट कर देना, कुछ बहुत अच्छा शानदार करना, है ना। तो स्पेल बाउंड का मतलब क्या हो गया गाइस, कोई चीज जो कि आपने क्या करी है, बहुत शानदार करी है। फैसिनेट करना किसी चीज को, है ना, फैसिनेट करना, कोई चीज बहुत शानदार आपने कर दी, फैसिनेट कर दिया। अमेज, दैट इज ऑल्सो शानदार। कैप्टिवेटेड, आप कैप्टिवेट हो गए हैं, किसी की आंखों में जब्त हो चुके हैं। एंथ्राल्ड, इट इज ऑल्सो शानदार। तो सारे के सारे कहते हैं शानदार। मुझे क्या बताना है, एंटोनिम। डाइसेंचेंटेड का मतलब होता है डिसअपॉइंट हो जाना, किसी से निराश हो जाना, है ना। डिसअपॉइंट हो जाना कि आप जो करने वाले थे, जो कहने वाले थे, वो तो आपने किया ही नहीं, तो मैं आपसे निराश हो चुका हूँ। आंसर इज ओनली डी ऑप्शन, डाइसेंचेंटेड। बहुत बढ़िया। डाइसेंचेंटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार पूछा गया है, और स्पेल बाउंड भी कई बार पूछा गया है। बिसाइड जनरेटिंग रेवेन्यू टूरिज्म ब्रिंग्स अ ब्रेक फ्रॉम द सेरेमनी ऑफ डेली लाइफ। आंसर करिएगा जल्दी से। बिसाइड्स मतलब, बिसाइड्स मतलब जो आपका टूरिज्म है वो आपके रेवेन्यू के साथ साथ, पैसे के साथ साथ क्या करता है, ब्रेक फ्रॉम लेकर आता है सेरेमनी ऑफ डेली लाइफ। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज किया था अपने लिए, क्योंकि ब्रेक फ्रॉम इक्का दुक्का बार पूछा गया है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ब्रेक फ्रॉम ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर है स्क्रूटनी करना, एंड समथिंग, मोनोटनी और कंपनी।
आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका एंड समथिंग। स्क्रूटनी का मतलब होता है माइक्रो इंस्पेक्शन करना, है ना, मतलब बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखना, माइक्रो इंस्पेक्शन, है ना। तो माइक्रो इंस्पेक्शन करना, किसी चीज को अच्छे से चेक करना, बहुत अच्छे से चेक करना, दैट इज स्क्रूटनी। मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब होता है सिंगल, है ना, और सिंगल कोई चीज हो रही है आपको, सिंगल मोनोटोनी। सिंगल हो आप, अगर आप सिंगल हो तो क्या होगा, डिप्रेशन। सिंगल हो तो क्या होगा आपको, टेंशन। सिंगल हो तो